तरफ बिल्कुल शांति है। फील करिए आपके चारों तरफ एकदम शांति, बहुत ही शांत और रिलैक्स। आपके आपके माइंड में किसी भी तरह के कोई भी थॉट अगर आ रहे हो तो उन्हें आने दीजिए और जाने दीजिए। उन पर बिल्कुल भी फोकस मत करिए। पूरी बॉडी को एकदम ढीला छोड़ दीजिए। अब अपना पूरा ध्यान सिर्फ अपनी सांसों पर ले लीजिए। इसमें कोई छेड़छाड़ नहीं करनी है। नॉर्मल ब्रीदिंग इन करना है और ब्रीदिंग आउट करना है। पूरा ध्यान अपनी सांसों के ऊपर रखना है। आपकी सांसें और आप सिर्फ सांसों को देखते जाइए। पूरा ध्यान सिर्फ अपनी सांसों पर और अपनी बॉडी के हर एक पार्ट को एकदम ढीला छोड़ दीजिए। आपकी बॉडी बिल्कुल रिलैक्स और शांत हो चुकी है। चारों तरफ सिर्फ शांति शांति। अपने माइंड को बिल्कुल ढीला छोड़ दीजिए। अपने माइंड को एकदम रिलैक्स कर दीजिए। सारी परेशानियों को, सारे झंझटों को, सभी को अपने दिमाग से निकाल दीजिए। और आज से अपने जीवन की एक नई शुरुआत हम करने जा रहे हैं। आज से हम अपने जीवन के सिर्फ कुछ कामों के ऊपर ही फोकस करने वाले हैं, जिनसे हम अपने जीवन में आगे जा सकते हैं। 50 चीजों पर, 100 कामों पर हमें आज के बाद फोकस नहीं करना है। सिर्फ आज के बाद हम उन्हीं कामों पर फोकस करेंगे जिनसे हम लाइफ में आगे जा सकते हैं। हमारे परिवार को, इस देश को आगे ले जा सकते हैं। हम पिछले कुछ सालों से, बहुत सालों से बहुत सारे चीजें करते आ रहे हैं। इनसे हमारे जीवन में किसी तरह का कोई बदलाव नहीं हुआ है। अब हमें जीवन का रहस्य समझ चुका है। अब हम बहुत ही गंदा कामों को अपने जीवन में उतारने वाले हैं और
के साथ जीवन में आगे जाने वाले हैं। आपकी लाइफ अब पूरी तरीके से बदल रही है। आप एक बहुत ही शांत और काम पर्सन हो चुके हैं। आप सिर्फ उन्हीं चीजों पर अपने ध्यान को, अपने फोकस को लगाते हैं जिनसे आपके जीवन में और हमारे देश की युवा पीढ़ी, हमारे देश के हर एक नागरिक को प्रेरणा मिलती है। बिल्कुल शांत होकर सोचिए, आप आपके जीवन में क्या पाना चाहते हैं, आपके जीवन का क्या मकसद है। आपके परमात्मा ने, आपके अल्लाह ने, आपके गॉड, आपके जीसस ने आपको इस धरती पर एक बहुत ही महत्वपूर्ण काम के आपको एक बहुत ही महत्वपूर्ण लक्ष्य देकर भेजा है। लेकिन हम अपने जीवन को यूं ही कुछ बिना काम के चीजों में ढालते हैं और हमारे समय को हम नष्ट करते हैं। लेकिन आज से हम समझ चुके हैं कि हमारे जीवन का कुछ और मकसद है। हमें हमारे परमात्मा ने किसी और मकसद से इस धरती पर भेजा है। हम सिर्फ अपने खुद के लिए नहीं आए हैं। हम इस धरती पर हजारों लोगों के जीवन में परिवर्तन करने के लिए आए हैं। आज के बाद हमारा जीवन पूरी तरीके से बदलने वाला है, क्योंकि जीवन का सच्चा रहस्य हम जान चुके हैं। हम कुछ चीजों को लेकर हमारे जीवन में बैठे थे और इन कुछ चीजों के साथ ही अब तक का जीवन हमने जिया है। लेकिन आज के बाद आपका जीवन पूरी तरीके से बदलने वाला है। ये 2024 में आप लोगों की जिंदगी में एक बहुत बड़ा परिवर्तन लाने वाला है। फील करिए इस एनर्जी को, इस सेंसेशन को जो आप लोगों के लिए करने वाले हैं, और उसके बाद क्या रिजल्ट आपको दिखाई देता है, इसे फील करिए। बिल्कुल शांत फील करिए। अगर किसी भी तरीके के कोई भी थॉट आ रहे हो तो उनके ऊपर बिल्कुल भी फोकस नहीं करना है, उनको आने देना है और जाने देना है। आप
आपका ध्यान उस समय के लिए भटक सकता है, लेकिन फिर अपनी चेतना को, अपने ध्यान को एकाग्रता के साथ फिर से केंद्रित करना है और अपने फोकस के ऊपर, अपने जीवन में अपनी सफलता के ऊपर लगाना है। एकदम शांत, बिल्कुल रिलैक्स। और देखिए आपके इस प्यारी सी सफलता को फील करिए। आप कौन सा ऐसा काम करना चाहते हैं जिनसे लोगों के जीवन में बहुत ही प्यारी सी खुशी, सफलता और समृद्धि आने वाली है। उस सिचुएशन को फील करिए। आप लोगों तक उन्हें कैसे पहुंचाने वाले हैं, आप लोगों तक किस वे में पहुंचने वाले हैं, उसे फील करिए। अब आपको किसी भी तरीके की कोई आवाज नहीं सुनाई देगी। आपको बिल्कुल शांत में जाना है और वो सारी चीजों को अपने मन की गहराई से देखना है। डूब जाइए इस मन की गहराई और देखते जाइए, बिल्कुल शांत। अब आपको किसी तरीके की कोई आवाज नहीं सुनाई देगी। सिर्फ इस म्यूजिक की आवाज में डूब जाना है, पूरी तरीके से डूब जाइए। इस म्यूजिक की आवाज को सुनिए और पूरी तरीके से डूब जाइए और फील करिए आपके जीवन का क्या लक्ष्य है, आपके जीवन का क्या महत्व है, आपने इस धरती पर जीवन क्यों लिया है, जन्म क्यों लिया है। एकदम डूब जाइए इस म्यूजिक के साथ।
तरीके से डूब जाइए अपने जीवन में। आपको इस परमात्मा ने किस लिए भेजा है, कौन सी चीजों के लिए आपको भेजा है, उसे देखिए। अब अपने दोनों हाथों को जोड़ लीजिए, अपने दोनों हाथों को जोड़ लीजिए, अपनी आंखों को बंद रहने दीजिए और अब आपको आपके जीवन में जो कुछ भी मिला है उसके लिए इस परमात्मा का, इस भगवान का आपको धन्यवाद देना है। जो हस्बैंड, जो पति, जो बच्चे, जो माता पिता आपको मिले हैं, उन माता पिता का आपको धन्यवाद देना है। हम जीवन में हमेशा सिर्फ भागते रहते हैं। हमारे पास जो चीजें नहीं है उसकी हम भगवान से हमेशा शिकायत करते हैं कि भगवान मुझे बहुत अच्छा घर दे दे, भगवान मुझे बहुत पैसा दे दे, भगवान मुझे सारी खुशियां दे दे। लेकिन जो खुशियां हमें मिली है, जो परिवार हमें मिला है, जो घर हमें मिला है, जो पति, जो वाइफ, जो बीवी हमें मिली है, हम कभी उसके लिए अपने भगवान का, अपने परमात्मा का धन्यवाद नहीं करते हैं। हम कभी उन्हें इन चीजों के लिए शुक्रगुजार नहीं होते हैं। इसी वजह से हमें वो चीजें नहीं मिलती है जो हम जीवन में पाना चाहते हैं। आज के बाद हमें जीवन के कंप्लेन जोन से बाहर निकलना है और हमें हर एक छोटी चीज के लिए, जब भी हम सुबह उठते हैं, हर एक चीज के लिए धन्यवाद देना है। कंप्लेन जोन से पूरी तरीके से बाहर निकलना है, क्योंकि अब आप एक अलग रास्ते पर चल चुके हैं। आपका जीवन किसी की बुराई करने के लिए, किसी के बारे में बुरी भली बातें बोलने के लिए, आपके जीवन को कंप्लेंट करने के लिए नहीं है। अब आप एक अलग वे में जा चुके हैं। अब आप समझ चुके हैं कि आपको आज जो कुछ भी मिला है वो उस परमात्मा की कृपा से मिला है, उस परमात्मा की सहायता से आपको मिला है। हमारे जीवन में जो भी व्यक्ति आते हैं, वो व्यक्ति एक न एक दिन जरूर जाएंगे। ये जीवन इसी का रूप है। हमने इस धरती पर जीवन लिया है तो हमारी मृत्यु भी निश्चित है। हमें किसी भी जीवन के किसी पहलू को लेकर नहीं बैठना है जिससे कि हम जीवन में रुक जाए, क्योंकि ये जीवन का सबसे कड़वा सत्य है कि आप इस जीवन में आएंगे तो मृत्यु भी निश्चित है। हर जीवन के पहलू को एक जीवन की सच्ची घटना के रूप में अपनाना शुरू करिए। जीवन में हर चीज आपके पास खुशी है, आपके पास दुख है, तो ये जीवन का एक पहलू में जितनी भी चीजें आपकी लाइफ में होती है उसके पीछे उस परमात्मा का
इस नेचर का आपके लिए एक बहुत बड़ा मैसेज होता है, एक बहुत बड़ा संदेश आपके लिए होता है। हम उसे उस संदेश को समझने की बजाय उसके लिए रोते रहते हैं। हम उसके लिए शिकायत करते हैं कि भगवान, मेरे जीवन में ही इतने दुख क्यों आते हैं, मेरे जीवन में ही इतने प्रॉब्लम्स क्यों आते हैं। हर चीज को आज के बाद हंस के सहना और खुल के जीना शुरू करिए। आपका जीवन बहुत ही बहुमूल्य है। हम इतना हल्का जीवन आज के बाद बिल्कुल भी नहीं जीने वाले हैं। आज के बाद हम समझ चुके हैं कि हमारी लाइफ में हमें शिकायत बिल्कुल नहीं करना है। अब हमें एक बहुत ही प्यार है, खुशी के साथ अपने जीवन को जीना है। तो एक प्यारा सा धन्यवाद हम अभी सुनने वाले हैं। प्यारा सा इसमें हम डूब जाएंगे। प्रेम का प्रकाश मेरे प्राणों में बिखेरा, आंचल में भर के कहा लाल मेरा, आंचल में भर के कहा लाल मेरा। धन्यवाद तेरा प्रभु, धन्यवाद तेरा, धन्यवाद तेरा प्रभु, धन्यवाद तेरा, धन्यवाद 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 तेरा, धन्यवाद 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 तेरा। ज्ञान तो बहुत था पर खुद से अनजान थे, आत्मज्ञान पाके हुए दूर देह भान से। ज्ञान तो बहुत था पर खुद से अनजान थे, आत्मज्ञान पाके हुए दूर देह भान से। सद्गुणों से कर दिया है श्रृंगार मेरा। धन्यवाद तेरा प्रभु, धन्यवाद तेरा, धन्यवाद तेरा प्रभु, धन्यवाद तेरा। सत्यता की शक्ति से हम तो निडर हो गए, पवित्रता का बल मिला हम तो अमर हो गए। पग पग पर देते हो प्रभु साथ मेरा। धन्यवाद तेरा प्रभु, धन्यवाद तेरा, धन्यवाद तेरा प्रभु, धन्यवाद तेरा। प्रीत मेरे तुमसे ही पाई प्रभु, प्रीत है तेरी उदारता का अधरों पे गीत है।
अब हम धीरे धीरे इस गहरी अवस्था से बाहर आएंगे। अपने आसपास के आवाजों को सुनिए। अपने हाथ को, अपने पैरों को हिला लीजिए और अपने दोनों हाथों को रब कर लीजिए तेजी से। और अपनी आंखों को धीरे धीरे कोमलता के साथ खोल लीजिए और आज के इस प्यारे से दिन की शुरुआत करिए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। यस, अपनी आंखों को फटाफट सभी लोग खोल लीजिए और अपने कैमरा सभी लोग ऑन कर लीजिए। ओके, सभी लोग ऑन कर लीजिए फटाफट अपना कैमरा, क्योंकि अब हम थोड़ा सा और अलग जोन में जाने वाले हैं। ओके ग्रेट, बाकी लोग भी फटाफट कैमरा ऑन करिए अपना जल्दी से। आज आप लोगों के साथ में एक बहुत ही गहरी बात मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ, तो आप लोगों को समझ में आएगा। देखिए, अभी 2023 हमारा जाने वाला है, 2022 जा चुका है, 21 जा चुका है, 20 जा चुका है। हमने ना बहुत सारी चीजें सोची, हमने बहुत सारे हमारे लक्ष्य बनाए कि हमको बहुत अच्छा घर लेना है, बहुत सारी चीजें हमने सोची। लेकिन आप एक बार गौर करके देखिए कि हम इतना सोचते हैं लेकिन हम उसे क्यों नहीं कर पाते। भाई बहुत सारे लोग हैं जो सोचते हैं और उसे पूरा भी करते हैं, है ना, वो भी लोग ही है, वो भी इंसान ही है जो उनके लक्ष्य को पूरा करते हैं। लेकिन हम लोग क्यों नहीं कर पाते, इसके पीछे का कारण क्या है? यस, कोई मुझे बताएगा इसके पीछे का कारण क्या होता है? हम क्यों इन चीजों को पूरा नहीं कर पाते? क्योंकि हमारे पास रिटर्न में नहीं होता वो सब कुछ। यस, रिटर्न में नहीं होता। ओके, और और बताएं छगन जी, सुनंदा मैम, प्रेमराज सर। यस सर, आवाज ही नहीं आ रही है आपकी, वो आप निकाल दीजिए एयरफोन, सो आवाज आएगी। हाँ, अपने लक्ष्य के प्रति वफादार नहीं हूँ। अच्छा, वफादार नहीं होते। ओके ग्रेट। और और क्या लगता है सुनंदा मैम, क्या लगता है क्यों नहीं हम कर पाते? फुल। हमारा माइंडसेट ही नहीं होता है सर। मानिंग जी बोलते हैं हमारा माइंडसेट नहीं होता है। और बताइए बाकी लोग। सुनंदा मैम, क्या लगता है आपको? अनम्यूट करिए अपने आप को। क्यों नहीं हो पाते हम जीवन में? हम सोचते तो कहते मुझे ये भी करना है। यस हमीदा मैम, बताइए। देखिए कैमरा फटाफट ऑन कर लिए सभी लोग जल्दी से। हाँ, कैमरा चालू है। हाँ, कभी फुल्ली कंसंट्रेट नहीं हो पाते हैं, ओके एकाग्रता नहीं हो पाते हैं। ओके, चलिए ठीक है। और बाकी छगन जी आप बताइए, क्या लगता है हमको? हम जीवन में बहुत तो लक्ष्य बनाते हैं लेकिन पूरे नहीं होते हैं, क्या कारण है उसके पीछे का? क्यों क्यों नहीं पूरे होते हैं? जैसे मानिक जी ने बोला, मैम ने बोला, कंसिस्टेंसी नहीं होती है। ठीक है, हम हमारा माइंडसेट नहीं होता है ना? योगिता मैम, आपको क्या लगता है क्यों नहीं होता है? क्योंकि देखिए आप सभी लोग काफी एक्सपीरियंस है आपके, 30 साल 40 साल के आपकी एज आज है, 40 साल 45 साल 50 साल के, तो आपके जीवन का बहुत अनुभव आपके पास है, क्योंकि आपने 40 साल जीवन को देखा है। तो उस अनुभव से आपको क्या लगता है क्यों नहीं हो? संगत, आदत, गुरु, ये भी एक चीज है सर। ओके, संगत, आदत, गुरु। यस यस, योगिता मैम आपको क्या लगता है? सर आलस्य भी बहुत होता है कुछ। अच्छा, आलस से भी बहुत होता है। ओके, और क्या लगता है? चलिए बताइए छगन जी, आपको क्या लगता है? तो माइंडसेट नहीं रहता सर। क्या नहीं होता है? तो माइंडसेट नहीं रहता सर। अच्छा, कुछ माइंडसेट नहीं होता है। ओके, सुनंदा मैम बताएंगे अब क्या होता है। पैसे का मैम भी आवाज ही प्रॉब्लम नहीं आ रही आपकी। पैसे का भी प्रॉब्लम रहता सर।
पैसे का प्रॉब्लम होता है, इसके लिए हमारे जीवन के लक्ष्य नहीं होते पूरे। चलिए ठीक है, अब आज से मैं ना आपको बहुत अलग अलग डेफिनेशन में देने वाला हूँ, लिख लीजिए इसको। और अपने इसको समय लगता है, इसमें एक दिन में ये सारी चीजें नहीं होती है, इस चीज को समय लगता है। अगर इस चीज को आप सीख जाओगे ना तो आपको समझ में आ जाएगा आप जिन चीजों के लिए भाग रहे थे वो कुछ भी नहीं है। सबसे पहली चीज तो आपके जीवन का कोई मिशन ही नहीं है। 10,000 कमाना, 50,000 कमाना, 50 लाख कमाना, ये मिशन नहीं है, ये केवल गोल है एक छोटा सा। आपके जीवन का कोई बड़ा मिशन ही नहीं है। जैसे सुनंदा मैम ने कहा पैसे नहीं होते सर, इसके कारण से गोल पूरे नहीं होते। ऐसे कितने लोग हैं जिनके पास में कुछ नहीं था, कुछ नहीं था, लेकिन जीवन में उनका कितना नाम हुआ है। बुद्ध जी के पास में कुछ नहीं था, सब कुछ छोड़ के जा चुके थे, लेकिन जीवन में एक लक्ष्य था, एक मिशन था जीवन में। हम्म, मोदी जी के पास में मुझे बताइए ना, वो घर पे रहते ही नहीं है, क्या है उनके पास? ठीक है, आज प्रधानमंत्री की पोस्ट पे बहुत पैसा है, लेकिन एक समय ऐसा था जब वो चाय बेचते थे, सिर्फ पार्टी की बदौलत ही जिंदा रहते थे पूरी तरीके से। क्या था उनके पास? कोई जॉब नहीं थी, हम्म, लेकिन उन वो एक मिशनरी पर्सन है। आप देखो, 15 साल 20 साल पहले कोई बीजेपी को जानता भी नहीं था। हम्म, 1983 में जब बीजेपी का नाम आया था, मैं किसी पार्टी को नहीं सपोर्ट कर रहा हूं, मैं आपको बताना चाह रहा हूं, गांधी जी क्या था इनके पास में? बहुत अच्छे व्यक्ति थे, इनके पास में बहुत पैसा था, सब कुछ था, फॉरेन में अच्छा पढ़ाई कर रहे थे, अच्छी जिंदगी जी रहे थे। एक ट्रेन से इनको ढकेल दिया, बोले हम्म, इंडिया से तो अंग्रेजों को भगाना है। क्या है? मिशन। क्या है इनके जीवन का एक मिशन। अब हमारे लाइफ के सपने क्यों नहीं पूरे होते, हमारे गोल क्यों नहीं पूरे होते? क्योंकि हमारे पास में क्या मिशन है। और जिस व्यक्ति के पास में मिशन होता है ना, उसके घर में कोई एक्सपायर हो जाए, उसके यहाँ पे किसी तरीके की कोई प्रॉब्लम आ जाए, उसके पास में पैसा नहीं है, कोई एक्सपायर हो गया, किसी के साथ झगड़ा हो गया, वाइफ के साथ झगड़ा हो गया, वाइफ के साथ डिवोर्स हो गया, कुछ भी हो जाए, उसके इस मिशन पे कभी फर्क नहीं पड़ता है। हम्म, आज अब जो बड़े बड़े लोग हैं ना, उनकी जीवनी एक बार पढ़िए, उनकी बायोग्राफी, रोज कम से कम एक व्यक्ति की बायोग्राफी पढ़िए, आपको समझ में आएगा कि ये व्यक्ति इतने सक्सेस है क्यों। आज विराट कोहली को देखिए, विराट कोहली को आप देखोगे तो इंस्टाग्राम के ऊपर सब दुनिया के सबसे ज्यादा फॉलोअर्स किसके? विराट कोहली के। 3 से 4 लोग ऐसे दुनिया में जिनके सबसे ज्यादा फॉलोअर्स है, इसमें एक है अपने विराट कोहली। अब देखिए, उनके पापा की डेथ हो गई थी, जब वो मैच खेल रहे थे उनके पापा की डेथ हो गई थी, उन्होंने फोन करके बोला कि पापा का सपना था कि मैं नेशनल लेवल पे एक सेंचुरी लगाऊं उनके लिए, वो देखना चाहते थे। उसी समय पापा की डेथ हुई। सभी लोग टीम वाले सोचते थे कि अब विराट नहीं आएंगे खेलने के लिए, अब चलो विराट की जगह किसी को रिप्लेस करना पड़ेगा। विराट कोहली वहीं से पैड पहनकर बेड उठाकर चल दिए खेलने के लिए, और घर पे फोन लगा के बोल दिया कि शाम तक डेड बॉडी को रखिए, मैं शाम में आकर ये करूंगा। अब यहाँ पे हम जैसे लोग क्यों नहीं कर पाते? हमारे पास में कोई मिशन ही नहीं है। सुबह 4 बजे उठता है विराट कोहली, रोज 3 घंटा जिम करता है रोज। मोदी जी सुबह 4 बजे उठते हैं, क्यों? हमारे जैसे लोग अगर आप बोलो उठने का, तो 4 बजे नहीं उठ पाएंगे, 5 बजे नहीं उठ पाते। बहुत सारे लोग तो बोलते हैं 5 बजे नहीं उठ पाऊंगा, क्यों? क्योंकि हमारे जीवन का मिशन क्या है? माइंडसेट, आपका माइंडसेट कैसे बनेगा? आपके पास में जीवन में कुछ है ही नहीं, आपका कोई मिशन ही नहीं है, आपका माइंडसेट बनेगा कैसे? पैसा, पैसा कैसे आएगा? आपका मिशन क्या है बताइए, किस मिशन के ऊपर आप काम कर रहे हैं?
कैसे आपके पास पैसा आ जाएगा? आपके घर में कोई झगड़ा हुआ, किसी की डेथ हो गई, आप 2-3 महीने तक के उसको लेके बैठे हुए। ये आपका मिशन ही नहीं है भैया। आप तो एक छोटी सी चीज को लेके बैठे हुए। और जो मिशनरी पर्सन होते, वो छोटी सी चीजों को कभी लेके ही नहीं बैठते। वो तो सोचते ठीक है, ये एक जीवन का एक जो हमारा पहलू है, ये आएगा और जाएगा। हम आए हैं, हमको जाना ही है, ये जीवन की कड़वा सच है। आज हमारे साथ जितने लोग हैं हमारे परिवार के, वो आए हैं, वो जाने ही है। लेकिन ये सोचना है कि उस व्यक्ति के जाने से उस व्यक्ति का क्या लक्ष्य था, मैं उसके लिए क्या कर सकता हूं कि उसको जिंदगी भर लोग याद रखें। हम उसको छोड़ते और 3 से 4 महीने तक के हम रोते बैठते। कारण, मिशन क्या है आपका? कोई मिशन नहीं, क्योंकि आपके पास में कोई मिशन ही नहीं है ना। आपको पता है ठीक है 3 महीना चले जाएगा, जाने दो। आपका हस्बैंड के साथ झगड़ा हो गया, आप 2-2 3-3 दिन तक के आप खाना ही नहीं खाओगे, 1-1 महीने तक के बात ही नहीं करते। क्या कारण है? कारण ये आपके जीवन का मिशन क्या है भैया? हुआ ना, झगड़ा हुआ ना, क्या प्रॉब्लम थी? ये प्रॉब्लम थी, फटाफट उसको 2 मिनट में शॉर्ट आउट करो। ठीक है भैया, ये प्रॉब्लम थी, देखो किसके कारण हुआ। ठीक है, आपके कारण हुआ, मेरे कारण हुआ। आपने उनको सॉरी बोल दिया कि ठीक है भले ही आपकी गलती थी, आपने बोल दिया सॉरी, अब नहीं होगा इस तरीके से। बात वहीं पे खत्म। अपने मिशन के ऊपर ध्यान दो। लेकिन आप क्या करते हो? वो छोटा सा झगड़ा हुआ, उसको लेके बैठे हो। आपने तो ऐसा बोल दिया था, अब मैं आपसे बात नहीं करूंगी, ये नहीं करूंगी। भैया आपका जीवन इतना छोटा नहीं है, आपने उसको बहुत कंजेस्टेड बना दिया। मतलब आपको जीवन मिला है ना, उसका एक बहुत बड़ा मकसद होता है। और याद रखना, जिनका कुछ मकसद होता है ना, वही जीवन में लोग उन्हीं को याद करते हैं। जिनका कोई मकसद नहीं, उनको कोई याद ही नहीं करता है। और इसका पैसे से कोई मतलब ही नहीं है। मैं आपको रियली बताऊं, पैसा तो बाय प्रोडक्ट है, वो आता ही है आपके पास, वो आएगा। आज आप जो प्रोफेशन में घुसे हो, आप ट्रेनिंग इंडस्ट्री के अंदर आए हो, आप ट्रेनर बनने के लिए आए हो, तो आप सोचो कि हमारे 40 साल हो गए, हमारी उम्र 40 साल हो गई, 45 साल हो गए, हम 30 साल के हो गए, हम आज तक समझ ही नहीं पाए कि हमने जीवन क्यों लिया। क्या इसी के लिए हमारा जीवन हुआ था? हम पैदा हुए, स्कूल पढ़े, शादी हो गई, कि यही हमारा जीवन है? नहीं, हमने जीवन को बहुत छोटा समझ लिया। हमारा जीवन इतना छोटा नहीं है। हमको कुछ न कुछ मकसद के साथ भेजा है, और उस मकसद को आपको पहचानना होगा। जिस दिन उस मकसद को आप पहचान जाओगे ना, जिस दिन उस लक्ष्य को आप पहचान जाओगे, ये जो छोटी मोटी चीजें होती है ना, कि हस्बैंड ने मुझे कुछ बोल दिया, वाइफ ने मुझे कुछ बोल दिया, बच्चे तो बात नहीं करते, मेरी मम्मी आजकल मुझसे ज्यादा बात नहीं करती है, मेरी फ्रेंड और मेरे से बात नहीं करती, दोस्त मेरे से अच्छे से बात नहीं करते हैं, क्या करे, जीवन में बहुत ज्यादा परेशानी है। आपने देखा, कल एक वीडियो बताया था, कल जो लोग आए थे, आपने देखा होगा, निक विजुकिक का। उनके हाथ नहीं है, उनके पैर नहीं है, कुछ भी नहीं है, दोनों हाथ नहीं है, दोनों पैर नहीं है, स्टिल आज वो वर्ल्ड के सबसे बड़े जो टॉप ट्रेनर्स है उनके अंदर आते। क्यों? क्योंकि उनके जीवन का एक मिशन है, उनके जीवन का एक मिशन है। आप सोचिए कि हमारे बच्चे क्यों नहीं मिशन लेते? हमारे बच्चे जो होते, उनका क्यों कुछ मिशन नहीं होता है? क्योंकि हमारा ही कोई मिशन नहीं है। हमें ही नहीं पता कि हम अपना जीवन क्यों जी रहे। हम तो बस वही, सुबह उठे हैं, खाना बनाना है, और बस हो गया। बस इसी तरीके से हम जीवन को जीते। और जब तक इस तरीके से जीवन को जियोगे, आपका जीवन में क्या पाना है, क्या करना चाहते हैं, आपको कभी पता नहीं चलेगा। हाँ, हो सकता है आपके मिशन को ढूंढने में किसी किसी को पूरा उम्र लग जाती है कि यार मैं क्या करना चाहता हूँ, किसी किसी को पूरी जिंदगी लग जाती है। हाँ, लेकिन जिस दिन आपका ये मिशन आपको दिख जाता है ना, जिस दिन आपको पता चल जाता है ये मिशन आपका क्या है, उस दिन आप एक अलग, ये अलग पाथ के ऊपर आप चलना शुरू कर देते हैं। अब ये मिलेगा कैसे? अब ये मिलेगा कैसे? आप जो भी काम करते हैं, अब जो भी काम कर रहे हैं, याद रखिए, आपको जिस काम में मजा आता है, जो काम करने में आपको अच्छा लगता है, उसको करिए, दिल से करिए। ये मत सोचिए कि उसमें कितना पैसा आएगा, मैं कितना ये कर पाऊंगा। उसके ऊपर आप जितना दिल से करेंगे ना,
उतना ज्यादा आप उसमें आगे बढ़ेंगे। वो कोई भी हो सकता है। और अभी तो काफी सारे लोग हैं यहाँ पे जो एक ट्रेनिंग इंडस्ट्री के अंदर आ चुके हैं, जो मेरे साथ है ट्रेनर बनने की जर्नी पे। तो आप पूरे शिद्दत के साथ सोच करिए। ये मत सोचिए कि कितना पैसा आएगा, यार पैसा मैं बहुत सारा लगा चुका हूँ, मेरे पास कितना पैसा आएगा, कितना वो होगा। ये ये मत सोचिए, ये देने का काम उसका है। उसने आपको देखो, आज आप यहाँ पर आए हो ना, इसके पीछे का भी कुछ मकसद है। ठीक है। अब ये जितना मैंने एड है या जितने भी वीडियो से लिंक से कितने लोगों के पास पहुंचाई होगी, बहुत सारे लोगों के पास। तो 500 600 लोगों के पास गई, क्यों 12 15 लोग आए हो। आज समझो इस चीज को, इसके पीछे का कुछ मकसद है। जीवन अब आपसे कुछ करवाना चाहता है। अब तक कि आपने कुछ किया ना किया वो जाने दो, लेकिन अब आपसे कुछ करवाना चाहता है। तो आज के बाद जीवन को ऐसा जियो कि आपके जीवन का कुछ मकसद है, कुछ मिशन है। एक मिशन को पकड़ के काम करो। वो मिशन बहुत छोटा कभी नहीं हो सकता है। वो 5 लाख रुपए कमाना, 10 लाख रुपए कमाना, 10 करोड़ रुपए कमाना, ये जीवन का मिशन नहीं हो सकता है। आपके जीवन का मिशन बहुत बड़ा होता है। विराट कोहली वर्ल्ड लेवल पे क्रिकेटर बनना चाहते थे, आज उनको वर्ल्ड लेवल पे लोग जानते हैं। टोनी रॉबिन्स आज वर्ल्ड लेवल पर जानते हैं। आप आपने टोनी रॉबिन्स की ट्रेनिंग्स कभी देखी है? आप लोगों ने किसने देखी है? सर यूट्यूब पे ही देखी है एक दो देखिए, मैंने। आप उनकी ट्रेनिंग देखिए। वो ट्रेनिंग को देते देते ही स्टेज पर रोते हैं। हम्म। वो ट्रेनिंग को देते देते अपनी वाइफ को स्टेज के ऊपर ही गले में लगाते हैं। क्यों? बिल्कुल रियल, क्योंकि वो उनके हार्ट से लगा हुआ है। वो अटैच है पूरी तरीके से। वो और उनका काम अलग नहीं है। अभी हम क्या होता है ना, हम अलग होते हैं और हमारा काम अलग होता है। वो यहाँ पे तो टच ही नहीं होता है, हम बस कर रहे होते हैं। अब जॉब कर रहे हो, आपने कोई, आपने बहुत सारे बचपन में सोचो ना, आपने कितना सोचा था कि मुझे ये करना है, मुझे वो बनना है, मुझे लोगों के लिए कुछ भला करना है। लेकिन आप जैसे जैसे बड़े होते गए, आपने देखा कि लोग तो सिर्फ ठगते हैं, लोग अच्छे नहीं होते। आपका माइंडसेट धीरे धीरे चेंज होता गया। फिर आपका एक ही माइंड है, अब पैसा कमाना है, लोगों के साथ में हमको भी यही करना है। देखिए 99% लोगों का माइंडसेट ये होता है कि यार कहाँ से मुझे फ्री में ज्यादा से ज्यादा चीजें मिल जाए, कहाँ से मैं फ्री में बहुत सारी चीजों को ले लूं, मुझे कोई बहुत सारा पैसा दे दे और कोई मुझसे मांगे ही ना। अब देखिए बहुत सारे लोग आपको ऐसे मिल जाएंगे। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं वो भी ऐसे नहीं थे, लेकिन उन्होंने इस दुनिया को देखा ना, इस दुनिया को देखा तो उस तरीके से वो अपने आप को चेंज हो गए। और उसके सबसे बड़ा कारण क्या है कि उनके पास में जीवन में कोई मिशन ही नहीं है। उनको लगता है बस यही जीवन है, इसी तरीके से जीवन है और कुछ नहीं है जीवन। जो भी आपका पैशन है उसको पूरी तरीके से शिद्दत से फॉलो करो, शिद्दत से। आप और आपका पैशन कभी अलग नहीं होना चाहिए। अब जो काम कर रहे हैं ना, उसको अलग रख के मत करो, उसको यहां से हार्ट पे लगा के करो। और जिस दिन यहाँ पे लगा लिया ना, तो आपको काम करने में इतना मजा आएगा ना कि आपको अगर कोई बोले 2 बजे निधि मैम ट्रेनिंग देना है, तो आपको ऐसा नहीं लगेगा कि यार 2 बजे मुझे काम करना पड़ेगा, कैसे करूंगी, क्या करूंगी। नहीं, वो आपके हार्ट से लगा हुआ है, आपके दिल से निकलेगा वो। ये चीज आपकी होना चाहिए। और जिस दिन ये चीज आ गई ना, मैं आपको बताऊं, जिंदगी जीने का पूरा मकसद ही बदल जाएगा आपका। आप आज कुछ चीजों को फेस कर रहे हैं। भैया आज मानिए कि आप किसी व्यक्ति को बहुत चाहते थे और उस व्यक्ति की डेथ हो गई, है ना। आप उन्हें बहुत चाहते थे, बहुत ज्यादा उनसे आप अटैच थे, उस व्यक्ति की डेथ हो चुकी। अब ये सोचिए, जिस व्यक्ति की डेथ हो चुकी है, उस व्यक्ति के लिए, उस व्यक्ति का क्या सपना था, उस व्यक्ति के लिए मैं क्या बेस्ट कर सकता हूँ वर्ल्ड लेवल पे। कि अगर आज वो उनकी डेथ भी हो चुकी है ना, तो कहीं ना कहीं हम बोलते हैं ना कि वो ऊपर से देख रहा है, तो वो देखे ना तो उसको लगे यार ये मेरा रियल बेटा है, ये मेरी रियल बेटी है जिसने कुछ किया है। तो आपका ये मोटो होना चाहिए।
अब हम देखिए ना, छोटी छोटी चीजों को फर्स्ट एड में बैठ जाते हैं। अरे सर मैं क्या करूं, ये नहीं हो पाया, लोग तो मेरी बात नहीं सुनते, मुझे मैं फोकस नहीं कर पा रहा हूं। क्यों नहीं कर पा रहे भैया? ये आपके पास है क्या? आपके जीवन का मिशन है क्या, बताइए। और मिशन नहीं होगा तो फोकस होगा ही नहीं। कैसे होगा फोकस? क्योंकि आप छोटी सी चीजों से डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, बहुत छोटी चीजों से। आज आपके घर में छोटा सा झगड़ा हुआ, आप उसको लेके बैठ गए बहुत लंबे समय तक। क्यों? क्योंकि अब आपके पास में काम ही नहीं है ना, वो एक ही झगड़ा ही है आपके पास। बाजू वाले के घर में झगड़ा हो रहा है तो आप पहले जाके सुनेंगे, यस क्या बोल रहा है, ओके, अब फिर आप घर में जाके हंसेंगे। क्यों? क्योंकि आपके पास में काम ही नहीं है ना। आपके पास तो एक ही काम है, आपका मिशन ही नहीं है कोई जीवन का। समझ गए? ये चीजें अगर आपके जीवन में ना, तो आप बहुत लंबे समय तक के, आप देखना, आपकी एज 60 साल 70 साल हो जाएगी, आपको समझ में आएगा यार जीवन में किया क्या मैंने, क्या किया। इस चीज को पकड़ा, इसको छोड़ा, इसको छोड़ा, इस चीज को पकड़ा, बस ऐसे ही तो भागते रहा। वही छोटे से 4-5 लोगों में घर के, इसके अंदर ही हम घुसे रहे। आप सोचिए, आप बहुत लकी पर्सन हो, आप ट्रेनिंग इंडस्ट्री में आए हो ना। आप ट्रेनिंग इंडस्ट्री में, नेटवर्क मार्केटिंग में, अब ये इंडस्ट्री के अंदर आए हो, तो आप जबरदस्ती नहीं हो आए हो। आपके भगवान ने, आपके परमात्मा जिनको भी आप मानते हो ना, उन्होंने आपको भेजा है यहाँ पे कि आप लोगों की जिंदगी को बदलिए। आप जो भी टॉपिक, जो भी चीज को चुन रहे हैं, उस चीज से आप कितने लोगों के जीवन को बदल सकते हैं, वहां तक पहुंचिए, वहां तक जाना शुरू करिए। लोग एक्सेप्ट नहीं करेंगे। लोग पहले आपको बोलेंगे कि यार ये क्या है, किस तरीके से करते हैं। आप आपको खुद को डर लगेगा बहुत, लेकिन जब आपका मिशन बड़ा होगा ना, आपको जीवन में कोई चीज बड़ी नहीं लगेगी। ये छोटी मोटी जो परेशानियां होती है ना, ये उन्हीं लोगों को परेशान करती है जिनका जीवन में कोई लक्ष्य नहीं, कोई मिशन नहीं। उन लोगों को ये चीजें परेशान करती है। हाँ, इसको खोजिए, सोचिए कि आपका क्या मिशन है। अब क्यों क्यों आपने जन्म लिया है, क्या करना चाहिए मुझे, और उस एक बड़े मिशन को लेकर अपने साथ में चलिए। आप देखना, आपका पूरा जिंदगी, आज के बाद में आपका जो जिंदगी बदलने, जीने का तरीका पूरा बदल जाएगा। आप ये छोटी मोटी चीजों में पड़ोगे ही नहीं कि लोगों ने मुझे डिस्ट्रैक्ट कर दिया, घर में ये परेशानी हो गई, यहाँ पर ये हो गया, या ये हमारे घर का ये व्यक्ति चला गया, इसकी डेथ हो गई, बीवी के साथ डिवोर्स हो गया, उसके साथ डिवोर्स हो गया। इससे आपको फर्क ही नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपका मिशन तो बहुत बड़ा है भैया। आपके किसी खास पर्सन की डेथ हो गई, आप उसको आपका रोल मॉडल मान के चलो कि भैया इसके लिए मुझे अब ऐसा करना है कि इस व्यक्ति को जिंदगी भर याद रखे, ये ऊपर से देखे ना तो बोले कि यार ये है, इसने मेरे लिए किया। हर दिन, हर दिन उसके लिए काम करें। हर दिन, एक भी दिन आपका ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप उसके लिए काम नहीं कर रहे। और अगर नहीं कर रहे तो आपका इट मीन्स वो मिशन है ही नहीं। देखिए ना आप, बहुत सारे लोगों को देखिए ना, कैसे अल्बर्ट आइंस्टाइन 3 घंटा सोते थे सिर्फ, स्टिल वो काम करते रहते थे, वो खोजे करते रहते थे। क्यों? क्योंकि उनका काम और वो, ये एक हार्ट के अंदर बंधे हुए। ये काम भी यही है उनका, और ये व्यक्ति भी यही है। ये दोनों चीजें अलग नहीं है। ये 3 घंटे की नींद भी उनको पूरा नींद दे देती थी। उनको ऐसा नहीं लगता था मेरी नींद नहीं हुई है। सचिन तेंदुलकर देखो, बाहर से फॉरेन से क्रिकेट खेल के आ रहे, रात में 2 बजे आ रहे, सुबह 4 बजे उठ के ग्राउंड पे जा रहे। क्या इस व्यक्ति को नींद की जरूरत नहीं है? कैसी इस व्यक्ति का परिवार नहीं है ना? लेकिन फिर भी क्यों? क्योंकि एक बहुत बड़ा मिशन के साथ है भैया। एक बहुत बड़े जीवन में बहुत बड़ा मिशन है, इसी वजह से तो आज इस लेवल पे है। हम क्यों नहीं है? हम क्यों नहीं है? भैया वो भी इंसान है ना, उन्होंने भी जीवन लिया, वो भी इंसान के रूप में ही पैदा हुए। और इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप बहुत बड़े करोड़पति के घर में आप पैदा हुए तो आपका बहुत नाम हो जाएगा। कोई फर्क नहीं पड़ता। पैसे से इसका कोई लेना देना ही नहीं है।
लेना देना है सिर्फ आपके मिशन से। क्या आपका मिशन क्या है? आपका मिशन होगा तो ही आपको लोग जानेंगे, तो ही आप वहां पे पहुंच पाओगे। अगर मिशन नहीं है तो आप जीवन में ऐसे ही जीवन जियोगे और इसी तरीके से चले जाओगे एक दिन। अभी तक बहुत समय चले गया, बहुत चले गया, बहुत सारे दिन हमने ये कर दिए, लेकिन अब एक एक दिन, एक एक दिन, हर दिन का आपका शेड्यूल होना चाहिए कि मुझे कितना काम करना है, कितने लोगों से मिलना है, कौन से काम करना है हर दिन, और वो होना ही चाहिए एनी हाउ कंडीशन। कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए ना, कुछ भी हो जाए। देखिए, आप मंदिर जाइए, आप मस्जिद जाइए, कोई मना नहीं है, लेकिन आप ओवरऑल सोच के देखिए कि आप मंदिर जा क्यों रहे हो, आप मस्जिद जा क्यों रहे हो, आप मस्जिद जा क्यों रहे हो, आप गुरुद्वारा जा क्यों रहे हो? किस व्यक्ति के सामने आप अपने अपने आप को झुका रहे हो? सोच के देखो, जिन्होंने लोगों के लिए कुछ किया ना, आप कृष्ण जी को क्यों पूज रहे? इन्होंने लोगों के लिए बहुत बड़ा काम करके गए। अब अल्लाह को क्यों पूज रहे हो? इन्होंने लोगों के लिए बहुत बड़ा काम करके गए हैं भैया, तभी तो आप पूज रहे हो ना। वैसे ही पूज रहे हो क्या? आप जिसे भी मानते हो, जिस भी भगवान को मानते हो, आप किसी गुरु को मानते हो, आप सोचो ना आप क्यों उनको पूज रहे हो? क्योंकि उन्होंने कुछ काम किया है इस दुनिया के लिए। तो आप एक काम के साथ जुड़िए, एक मिशन के साथ में जुड़िए कि मुझे भी भैया कुछ करना है, तभी आपको लोग मानेंगे, तभी आपके भगवान आपसे रियल खुश होंगे। तभी आपके अल्लाह आपसे रियल खुश होंगे कि यार ये व्यक्ति कर रहा है कुछ काम। ये भले ही मेरे पास में हर दिन नहीं आता है, ये मेरी पूजा हर दिन नहीं करता है, लेकिन ये लोगों की जिंदगी को बदला है, ये रियल पर्सन है, ये बिना स्वार्थ के हर चीज को कर रहा है। और ये ऐसा बनने में बहुत समय लगता है, एक दिन में व्यक्ति नहीं बनता है, याद रखना। आप एक दिन में ऐसा नहीं बन पाओगे, लेकिन हाँ, आज से अगर कोशिश करोगे ना तो एक दिन ऐसा आएगा, जरूर आप बन जाओगे। अब सोचिए ना, इतने बड़े बड़े ये लोग हैं, इनको क्या लोगों के, इनके इनके रिश्तेदारों में शादी नहीं होती है क्या? इनको पत्रिका लोगों देते नहीं होगे क्या? आपको क्या लगता है नरेंद्र मोदी को इनके रिश्तेदार पत्रिका नहीं देते? क्या लगता है विराट कोहली को इनके रिश्तेदार पत्रिका नहीं देते क्या? अमिताभ बच्चन को इनके रिश्तेदार पत्रिका नहीं देते शादी में आने के लिए? देते हैं। लेकिन कौन सा काम ज्यादा जरूरी है? उनके जीवन का ये होता है कि भैया मुझे ज्यादा जरूरी मेरा कौन सा काम है, उस चीज को पहले करूंगा, बाकी सारे काम बाद में। लेकिन हमारे लिए क्या है? हमारे लिए शादी ज्यादा जरूरी है, बाकी के दूसरे काम सब हो जाएंगे। हमारे लिए घूमना ज्यादा ज्यादा जरूरी है, बाकी सारे काम तो हो जाएंगे। और उसी के चक्कर में शादियां हो जाती है, आपके काम पड़े रहते हैं। तो आपके पास में जो भी है, जो भी कला है आपके पास, जिस भी चीज, जो भी मिशन, जो भी चीज आपके पास में, जो भी क्वालिटी है, जो आज आपको मिला है, अगर नहीं भी मिला है तो किसी एक चीज को पकड़कर, क्या आपके अंदर है ऐसी काबिलियत, कौन सी ऐसी चीज है जो आप जीवन में बहुत लंबे समय तक कर सकते हैं, जिसको आप मिशन आपका बना सकते हैं? उस चीज को पकड़ो, एक चीज को पकड़ो और उसके ऊपर चलना शुरू करो। हो सकता है 2 साल लग जाए, हो सकता है 5 साल लगता हो जाए, हो सकता है 10 साल लग जाए। अब देखिए मैकडोनल्ड को कितने 67 में किया ना उन्होंने, 50-60 साल के बाद उस व्यक्ति ने अपने बिजनेस को ये किया। आप सोच के देखिए, यहाँ पे तो जो हमारे नॉर्मल व्यक्ति रहते हैं ना, 50 के बाद में क्या बोलते हैं? अब तो मेरा बुढ़ापा आ गया, अब तो मेरा बुढ़ापा आ गया। अब वो जीवन हर दिन तो ऐसा जीते कि जैसे कल चले जाए। अब देखना, और एक और सच्चाई बताओ, जिस समय, अब देखना, जो भी मतलब जिस समय मौत सामने आती है, जिस समय मौत सामने आती है उस समय बोलते नहीं मुझे नहीं मरना है, मुझे नहीं मरना है। अब सोचिए, होता है ये चीज, आपने देखा होगा, नहीं मुझे अभी नहीं मरना है, मुझे नहीं मरना है।
बोलेगा सबसे पहले मुझे डॉक्टर के पास लेके चलो, भले 70 साल का 80 साल का हो, मुझे डॉक्टर के पास लेके चलो। क्यों? क्योंकि वो चाहता है जीना, कोई व्यक्ति मरना नहीं चाहता। लेकिन आप भी उसी तरीके से जियो जिससे कि लोग आपको, आने वाली आपकी 10 पीढ़ी आपको याद करे, कभी ना भूले। कल बाबा साहब का महानिर्वाण वो था, अब मुझे बताइए कितना समय हो चुका है यार उनको मरने के लिए। हम याद करते या नहीं करते? उन्होंने लोगों, मतलब लोगों की भलाई के लिए अपने दोनों बच्चों को खो दिया था यार। उनके बच्चों की डेथ हो गई थी, उनकी वाइफ इतनी स्ट्रांग थी, उनने बताया नहीं, अपने हस्बैंड को नहीं बताया कि बच्चों के साथ में ये हो चुका है। क्यों? क्योंकि वो लेडीज का भी एक मिशन था, उस महिला का एक मिशन था कि यार अगर मैं अपने हस्बैंड को बुला लूंगी तो ये जो इतने लोग आस लगा के बैठे, इनका क्या होगा। इसी वजह से तो आज हम दोनों हस्बैंड वाइफ को पूछते हैं। क्यों पूछते हैं? क्यों बाबा साहब को पूछ रहे हैं? यही कारण है बस। तो आज के बाद में जीवन में हर दिन ऐसा जियो जैसे कि है ना, आप बहुत बड़े मिशन के साथ हो, एक मिशन को अपना लो और उसी के साथ में जीना शुरू करो। बहुत मूवीज देख ली, बहुत नाटक देख लिए, बहुत सारी पिक्चर्स देख ली, आपके नहीं देखने से वो बंद नहीं हो जाएगी। बहुत सारे नाटक से आप देख लिया आपने, अगर आप नहीं देखोगे तो वो बंद नहीं कर देगी। हाँ देखो, एक आधी बार देख लिया ठीक है, दिन में एक आधी बार चलता है, क्योंकि वो जीवन का एक पार्ट है। होना है, घूमने जाना है ठीक है, घूम लिया, महीने में 2 बार हर व्यक्ति जाता है, हर सक्सेसफुल इंसान जाता है। लेकिन वो आपकी रियल प्रायोरिटी क्या है, वो आपको चूज करना होगा। उसको हर दिन सुबह आपको लिखना होगा कि आज मुझे क्या काम करना है। कम से कम 10 काम तो आपको लिखना होगा ऐसे, हर दिन के आपके 10 काम होना चाहिए। और ये 10 काम कुछ भी हो जाए आप लोगों को पूरे ही करना है। या तो 10 लिखो या 5 काम लिखो, और ये 5 काम आपके मिशन से रिलेटेड होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आज मैं रोटी बनाऊंगी, आज मैं ना दोस्तों के यहाँ घूमने जाऊंगा, ये नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये आपके मिशन से रिलेटेड होना हो सकता है। ये बुक पढ़ना हो सकता है कि आज मैं 1 घंटा बुक पढ़ूंगा, है ना। ये हो सकता है कि आज मैं लोगों के पास जाऊंगा और लोगों को मोटिवेट करूंगा, है ना। ये हो सकता है, ये हो सकता है कि आज है ना कुछ भी हो जाए, मुझे अपने पीपीटीज वगैरह ये रेडी करना है, क्योंकि ये आपके मिशन का एक पार्ट है। ठीक है, आपका मिशन का पार्ट हो सकता है कि आप फैमिली से रिलेटेड कोई आपने मिशन बना हो या कुछ हो, तो आप ये सोच सकते हैं कि यार मैंने फैमिली को अभी तक के कुछ नहीं दिया, लेकिन अब मैं क्या दे सकती हूँ और क्या कर सकती हूँ इसके लिए। ये आपको सोचना है, ये आपको लिखना है। ठीक है, तो ऐसे 5 काम रोज के आपको लिखना है जो आपके मिशन से रिलेटेड हो और जो आपको आगे बढ़ाने में हर दिन मदद करे, और कुछ भी हो जाए, दुनिया इधर से उधर हो जाए, ये 5 काम तो 5 से 10 काम आपके होना ही चाहिए। कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, भले ही आप कहीं हॉस्पिटल में है, कहीं आप जा रहे हैं, कुछ भी हो जाए, ये काम से नहीं होना चाहिए। ये काम आपके होना ही चाहिए, एनी हाउ कंडीशन, कुछ भी, कोई भी परेशानी आ जाए, कुछ भी आ जाए, ये काम को आपको करना ही है, कैसे भी करो। और करने वाला कैसे भी कर सकता है। अब अगर कहीं पे आपको कोई परेशानी आ रही, कहीं पे अर्जेंटली जाना पड़ गया, जाते जाते बुक पढ़ सकते हैं। बुक ने ऐसा नहीं बोला कि अब आप जा रहे हो आप मत पढ़ो। किसी को आपको मोटिवेट करना है, अब बाय बस से आ रहे हो, बाय ट्रेन जा रहे हो, किस चीज से जा रहे हो, अब वहां पे जाके लोगों को मोटिवेट कर सकते हो, 5 लोगों को, आपका हो गया उस दिन का लक्ष्य पूरा। ऐसा नहीं है कि आपको उसके लिए अलग से टाइम निकालना पड़ रहा है और जाना पड़ रहा है, उसी के साथ में आप कर सकते हैं। करने वाला सब कुछ कर सकता है। आज एक ऑडियो बुक सुनना है, मुझे ये बुक सुनना है और यहां से कुछ चीजों को निकालना है और उसको निकाल के लोगों को डिलीवर करना है, या लोगों के लिए कुछ अच्छा ये करना है। ठीक है, उसके बाद में आउटपुट का बिल्कुल मत सोचो, आउटपुट तो आना ही है, 100% आता है, उसका मत सोचो। वो आपका आपका काम है कर्म करना, फल तो मिलना ही है।
और वो किस रूप में मिलेगा आपको नहीं पता। और ये भी एक फल ही है, आप यहाँ पे बैठे हो, ये क्या है? ये एक फल ही है आपके लिए जो आपको मिला है। आप एक ट्रेनर के रूप में अपने आप को पेश कर रहे, ये क्या है? ये भी एक फल ही है भैया। ये कुछ ना कुछ कर्म किया आपने, तभी तो एक ट्रेनर के रूप में इतने सारे लोगों की जिंदगी को बदलने के लिए आपको चुना है। ये और क्या है? ये कुछ अलग नहीं है। ठीक है, तो हर दिन का आपका, हर दिन आपके मिशन के लिए होना चाहिए, हर दिन होना चाहिए। हर एक घंटे को ट्रैक करो, एक घंटे में कर क्या रहे हो आप। एक घंटे का अलार्म लगा लो, हर एक घंटे का अलार्म लगा लो कि एक घंटे में मैं क्या काम कर रही हूँ, क्या काम कर रहा हूँ, हर एक चीज को नोट करो। आपको समझ में आ रहा है कि आपका समय जा कहाँ रहा है। आपको रियल में समझ में आएगा कि सोशल मीडिया के ऊपर मैं लोगों की वीडियो को देखने के लिए जा रही हूँ। मैं देखने के लिए गई थी मोटिवेशन के वीडियो, और देख लिए कुछ कॉमेडी के वीडियो, और चले गए वहां पे। जाना था 10 मिनट 20 मिनट, दे दिए 2 से 3 घंटा। मैं देखने कुछ और गई थी, अच्छा मूवी दिखा, 3 घंटे तक की मूवी देखते रहे। तो आपको एक एक घंटे को ट्रैक करना है, एक एक घंटे को। अब मैं आपको कल कुछ सेटिंग्स ऐसी दिखाऊंगा, ऐसी चीजें बताऊंगा कि ऑटोमेटिकली जब आप इंस्टाग्राम के ऊपर अगर आप जा रहे, आपका समय जा रहा है, ऑटोमेटिकली 10 मिनट आपका ज्यादा हुआ तो ऑटोमेटिकली आपको अलर्ट दे देगा 10 मिनट हो गए, इंस्टाग्राम बंद। ऑटोमेटिक इंस्टाग्राम बंद हो जाएगा आपका। 10 मिनट के बाद मेरा इंस्टाग्राम बंद हो जाता है। 10 मिनट से ज्यादा मैं देख ही नहीं पाता हूँ। 10 मिनट बहुत हो गया। कल का मेरा समय था टोटल सुबह से लेकर शाम तक के 15 मिनट इंस्टाग्राम के ऊपर। अब बहुत सारे लोग बोलते हैं कि सर आप तो रोज पोस्ट डालते हैं, तो क्या इतने ही समय में डल जाती है? आप जो ट्रेनर है उनको पता है, मैं एक दिन जाके डाल देता हूँ, रोज रोज नहीं डालते बैठता हूँ, रोज रोज उसको खोलते नहीं बैठता हूँ। 10 से 15 मिनट कल का पूरा समय था 15 मिनट, उसके पहले था मेरा पूरे दिन का 10 मिनट। तो आप क्यों जा रहे हो, क्यों कर रहे हो, वो आपको पता होना चाहिए। 10 मिनट के बाद वो बंद हो जाता है मेरा। इंस्टाग्राम मेरे को अलर्ट दे देता है 10 मिनट हो गया भैया, बंद कर दो। फिर मैं बोलता हूँ ठीक है बंद। होती है कुछ ऐसी सेटिंग्स, आपको बताऊंगा। ठीक है, तो आज के बाद में मैं मानता हूँ कि सभी लोग अपने लक्ष्य के लिए, अपने मिशन के लिए काम करेंगे, चूज करेंगे कि आपका जीवन में क्या मिशन है। हाँ, ये चीज नहीं हो सकती कि आज ही आपको मिल जाए वो, ऐसा नहीं हो सकता। कुछ समय लगेगा, कुछ थोड़ा दिन लग सकते हैं, है ना। उसको थोड़ा सा सोचो, अपने आप के ऊपर जोर डालो कि आप क्या पर्सन हो, आपको क्यों भेजा है। आपके अंदर कुछ तो ऐसी क्वालिटी होगी ना जो किसी और में नहीं है। भाई छगन के अंदर एक अलग क्वालिटी है, वो मेरे अंदर नहीं हो सकती। निधि मैम में एक अलग क्वालिटी, वो मेरे अंदर नहीं हो सकती। कुमुद सर में है, योगिता मैम के अंदर है, सुनंदा मैम के अंदर है, प्रेमराज सर के अंदर है, सभी के अंदर है। हर व्यक्ति में एक अलग क्वालिटी अपनी है। कल एक्चुअली मैं एक फ्रेंड से मेरी बात कर रहा था। हम्म, कल आपने मालती को देखा होगा। मालती के नाम से एक लड़की आई थी, है ना। तो कल उससे मतलब मतलब बहुत अच्छी फ्रेंड है, मेरी सिस्टर है। कॉलेज लेवल पे हम साथ में थे, कोचिंग वगैरह करती थी, भाई मानती है मुझे। तो उसको बहुत अच्छी जॉब मिली थी, बहुत अच्छी जॉब मिली थी। अब हालांकि वो हर चीज मतलब मम्मी पापा से किसी से नहीं शेयर करती, मुझसे शेयर करती है। वो मुझे बताती है कि भाई ऐसा हो गया क्या करना है, ऐसा हुआ क्या करना है। ठीक है, तो उसने मतलब शेयर किया। उसको बहुत अच्छे लेवल की जॉब मिली थी। बहुत बहुत समय बाद उसने बहुत स्ट्रगल किया, बहुत समय से वो सोच रही थी, बहुत सारी तैयारी की, उसके बाद उसको बड़ी मुश्किल से जॉब बहुत अच्छे लेवल की मिली थी। और वहां से उसके जीवन का बहुत बड़ा ग्रोथ हो सकता था। लेकिन घर वालों का प्रेशर, शादी कर ले शादी कर ले शादी कर ले शादी कर ले, रिश्ता अच्छा आ गया शादी कर ले, लड़का भी अच्छा, बोले उसको भी अच्छा लगा। और वो चीज उसने मुझे उस समय कुछ नहीं बताया, उस समय से उसने बोला कि शादी है। बोला ठीक है।
ठीक है, लेकिन अब कल उसका फोन आया कि भाई पूरी जिंदगी चेंज हो गई, क्या करूं, मैं तो करना बहुत कुछ चाहती थी सब कुछ, लेकिन घर वालों ने शादी के लिए प्रेशर किया, मैंने जॉब को छोड़ दिया। अब हस्बैंड बोलते हैं कि मैंने इतना समय अकेला गुजार लिया, अब मैं अकेला नहीं रहना चाहता, आपको साथ में ही लेके ये रहूंगा। अब क्या हुआ, उसकी जिंदगी तो जीरो हो गई ना। हस्बैंड बोलते घर से कुछ करो, क्या करेगी भाई, वहां तो उसकी जिंदगी जीरो हो गई ना पूरी। कारण सिर्फ वही है, सेम, कि उसने भी कोई अपने जीवन का कोई लक्ष्य बनाया नहीं, कोई चीजें बनाई नहीं। इसी वजह से ये छोटी मोटी चीजों में अटक के रह गए। अगर कोई जीवन का मिशन रहता उसका बड़ा, कोई ये रहता, तो ये चीजों में अटक के रहता क्या व्यक्ति, नहीं रह पाता। तो वैसे आप लोगों को सोचना है कि आपके जीवन का, अगर आप जैसे हस्बैंड, बहुत सारे यहाँ पे लोग हैं जिनकी वाइफ होगी, तो उनको भी है ना, उनको सपोर्ट करो, उनके भी जीवन के कुछ ना कुछ, आपसे शादी करने से पहले उनने भी बहुत सारी चीजों को सोचा होगा। तो उनसे कभी साथ में बैठ के उनसे पूछो कि भाई आप क्या करना चाहती थी, आप क्या बनना चाहती थी, आपका क्या लक्ष्य है, उसके ऊपर अगर वो, उनके अंदर डेडिकेशन है तो उनकी हेल्प करो। जो आपका प्यार है ना, वो 10 लेवल और ऊपर बढ़ जाएगा आपके लिए। लेकिन हम कभी ये चीज ही नहीं सोचते, हम तो केवल ये सोचते हैं कि इसको हमने लाया है घर में खाना बनाने के लिए, रोटी बनाएगी, सब्जी बनाएगी, हम, मैं आदमी हूं ना, मैं कमाऊंगा, मैं आदमी हूं तो मैं ही कमाऊंगा बस। हम यही सोचते हैं, हमारी सोच ही ये होती है। बहुत सारे लोगों की सोच ही यही होती है बस। तो ये सोच से आप लोगों को थोड़ा सा बाहर निकलना है, अपने जीवन का कुछ मिशन बनाओ, कुछ अच्छे लक्ष्य बनाओ और उसके साथ में चलना शुरू करो, हर दिन को ट्रैक करो। और आप लोगों, जितने भी लोग हो, आप लोग ग्रुप में हो ऑलरेडी, तो हर दिन आपको कौन से 5 काम करने हैं, हर दिन आप लोगों को डालना है। देखिए मेरी जिंदगी में मुझे तो पता है क्या काम करना है, मेरा हर दिन का होता है। ये देखिए ऐसी मेरी 3 किताब भरी हुई है, ये देखिए ऐसी 3 मेरी कॉपियां भरी हुई है, ऐसी 3, ये अभी तीसरी चल रही है, मेरा हर दिन का होता है। एक भी दिन नहीं छूटता हूँ मैं, एक भी दिन नहीं छोड़ता हूँ, कुछ भी हो जाए। या आज 3 साल हो चुके, 3 साल से, जब से मैं ट्रेनिंग इंडस्ट्री में आया, जब से मुझे पता चला, 3 साल से ऐसी मेरी अभी 3 किताबें भर चुकी है, मेरा एक भी दिन नहीं छूटता है। भले कुछ भी हो जाए, कितना भी हो जाए, ये नहीं छूटता है। क्या करना है, कौन से काम करना है, हर दिन का होता है, ये हर दिन का होता है, एक भी दिन नहीं छोड़ता हूँ मैं। बहुत हो गया एक आध दिन कभी छूट गया तो ठीक है, किसी कारणवश छूट गया, बाकी मैं कभी डिले ही नहीं करता हूँ। हर दिन, हर दिन मैं उसके लिए काम करता हूँ। तो आपको, आप करोगे तो आपको लाभ मिलेगा। मुझे तो ठीक है, मुझे तो मिल ही रहा है, आप देख ही रहे हो, मुझे तो मिल ही रहा है, मैं आप लोगों को ट्रेनिंग दे ही रहा हूँ। तो आपको भी अगर लाभ चाहिए तो 5 चीजें ऐसी करो और उसको हर दिन करो, ग्रुप में डालो कि सर ये मेरा काम है, ये मैंने काम किया। आप देखो ना, आपका काम करने का तरीका, आपको बुक पढ़ना है, सर मेरा बुक पढ़ने का था, बुक पढ़ना है 1 घंटा, बुक पढ़ते समय फोटो खींचो और डाल दो कि सर ये मेरा काम शुरू कर दिया। अब देखो आपका काम करने का तरीका क्या हो जाएगा, अब पूरी तरीके से बदल जाओगे। सब है, नौकरी है, जॉब है, सब कुछ है, सभी के पास में सब कुछ है, लेकिन उससे थोड़ा सा अलग करना ही पड़ेगा, तभी तो आगे जाओगे। नहीं तो अभी तक तो इतने सालों से हम उसमें ही घुसे हैं ना। भाई जो लोग, आप पता है, जैसे जो इंसान, जो मेल है, वो जानते हैं कि हमारे पास में सर जॉब है, हम नेटवर्क मार्केटिंग में, हमारा इतना समय चला जाता है, घर आते हैं बहुत थक जाते हैं। भाई इतने सालों से थक ही रहे ना, और कुछ तो नहीं कर रहे। इतने सालों से आप काम ही कर रहे हो, थक ही रहे हो, कुछ अलग कर रहे हो क्या, नहीं। तो अब करो ना। अब ये 24 है, ये 24 को है ना, बिल्कुल ऐसा जाना चाहिए, ये 24, कि आपको आपके खुद के ऊपर गर्व होना चाहिए कि ये 24 था मेरे लिए, ये मेरी जिंदगी का 24 था, जहां पे मैंने अपनी जिंदगी को पूरी तरीके से बदला। तो कितने लोग रेडी है आज के बाद में हर दिन अपने मिशन के लिए काम करें। कुछ भी हो सकता है आपका मिशन, अभी आपको नहीं समझ में आ रहा है, जो चीजें समझ में आ रही वो काम करना शुरू करो, धीरे धीरे आपको सब समझ में आएगा। बैठो अकेले,
सब लोगों को छोड़ दो, एक दिन अकेले बैठो 2-4 घंटे और सोचो क्या आपने बचपन से क्या सोचा था, मेरे पास में क्या है, कौन सी चीज है, मेरे अंदर क्या क्वालिटी है, मैं बचपन से कौन सी क्वालिटी लेके पैदा हुई थी, कौन सी चीजें मेरे पास थी, कौन सी चीजें मुझे करना अच्छा लगता था, क्या अब मैं उस चीजों को कर सकता हूँ। और नहीं तो ट्रेनिंग इंडस्ट्री आपके लिए है, आओ, सबसे बेस्ट इंडस्ट्री है, क्योंकि यहाँ लोगों की जिंदगी में भी परिवर्तन करोगे आप, और आप यहाँ पर सब कुछ करोगे, सब कुछ मिलती है यहाँ पे, लोगों की दुआएं भी मिलती है। मानिक सर कभी नहीं बोलते, कभी नहीं बोलते कि यार इसने, किसी भी ट्रेनर से उन्हें ट्रेनिंग ली, यार ये ट्रेनर तो बहुत ज्यादा खराब है, इसने ये कर दिया वो कर दिया, नहीं, कहीं ना कहीं उनके मुंह से दुआ ही निकलेगी। अगर मैंने अब थोड़ी सी भी उनके अंदर परिवर्तन लाया तो उनके मुंह से दुआ ही निकलेगी। यहाँ पे दुआ भी मिलती है आपको, पैसा भी मिलेगा आपको, इज्जत भी मिलेगी आपको, सब कुछ मिलता है। बस कंसिस्टेंसी के साथ दिल से लगे रहो और लोगों की मदद करो, बिल्कुल निस्वार्थ भाव से करो, जितना कर सकते हो ना। कोई व्यक्ति आपके पास आया ना, मतलब वो किसी न किसी चीज को, आप बहुत आस लगा के आपके पास आया, उसको उस लेवल पे पहुंचाओ, उसकी हेल्प करो। आपका काम है, वो व्यक्ति करता है नहीं करता है वो व्यक्ति का वो है, लेकिन आप आपकी तरफ से बिल्कुल ये मत करो, जितना आप उसकी हेल्प कर सकते हो करो। ठीक है, तो आशा करता हूँ सभी लोग आज के बाद में एक अलग मिशन के साथ में अपने जीवन को जिएंगे, हर दिन अपना ऐसे जिएंगे जैसे कि आज का पहला ही दिन है आपका। आज तक जो जीवन में हुआ वो हो गया, उसको छोड़ दो, जो हो गया ना जीवन में, जो बीत गया उसको छोड़ दो, क्योंकि आप जितना बदलोगे आपके बच्चे उतना बदलेंगे आपको देख के। मम्मी का कुछ मिशन है तो बच्चे का भी कुछ मिशन होगा ही होगा, स्वाभाविक सी बात है। पापा का कुछ मिशन होगा तो बच्चे का कुछ मिशन होगा ही होगा। पापा एक्सरसाइज करेंगे तो बच्चा करेगा ही करेगा। पापा बढ़िया खाते और सोते तो बेटा भी खाएगा और सोएगा, बेटी भी खाएगी और सोएगी। हाँ, रियल ही है। सहमत हूँ सर मैं आपकी इस बात से। बच्चा आपका टू कॉपी होता है और कुछ नहीं है। आप सोचो, जो आपका बच्चा है ना, वो आपका टू कॉपी है, मतलब उसको कुछ नहीं पता होता है। जब वो जन्म लेता है ना, उसको कुछ नहीं पता, ना उसको गालियां पता होती, कुछ नहीं, वो बिल्कुल ब्लैंक आता है, एकदम ब्लैंक आता है। आप उसको सिखाते, वो गालियां दे रहा है, मतलब आपने उसको कुछ ना कुछ, आपने उसके सामने ये हरकतें करी, आपने अपने वाइफ को मारा, आपने अपने हस्बैंड को मारा, उसके अंदर वो चीजें आ गई। अब एक्सरसाइज करोगे, वो एक्सरसाइज करेगा ही करेगा। आप किताबें पढ़ोगे, वो पढ़ेगा ही पढ़ेगा। हम क्या करते हैं ना, हम सिर्फ बच्चों को ज्ञान देते हैं, बेटा ऐसा कर लो जिंदगी बदल जाएगी, जिंदगी ये होगी। वो देखता है यार पापा ने तो खुद ने कुछ नहीं किया, पापा की जिंदगी तो नहीं बदली, मैं बचपन से देखते आ रहा हूँ, मेरी जिंदगी कैसे बदल जाएगी। फिर वो बोलता है हाँ पापा हाँ पापा, और उधर जाके स्कूल कॉलेज में फिर वो अपने काम करता है, वो उसके हिसाब से जिंदगी जीता है। क्यों? क्योंकि वो देख रहा है ना आपको। सबसे पहला बदलाव आता है घर से, क्योंकि बच्चा घर में ज्यादा समय देता है, उसके बाद जाता है स्कूल में, और स्कूल में तो वो चीजें करता है वो जो आपने उसको घर में जो शिक्षा दी है, जो चीजें आप कर रहे हो। आर्मी वालों के बच्चों को आप देखो, उनका डेडिकेशन कैसा होता है, उनको देखो, बहुत सारे बच्चे स्ट्रिक होते। क्यों? उनका बचपन से वो करके रखते, बना के रखते, उस तरीके से रूल से रखते। ठीक है, तो जो चीजें आपके अंदर है, जितना बच्चों को जितना जरूरी है ना उतना दो, हद से ज्यादा भी नहीं, जितना जरूरी है उतना। जितना आपकी हैसियत है ना, ऐसा नहीं क्या आपकी हैसियत है 50 रुपए आपके जेब में, बच्चा बोल रहा 5,000 की चीज ले दो, और आप ब्याज से पैसा लाके उसको ले दे रहे हैं। हाँ, बिल्कुल मत करो ये चीज। जितना आपका है ना, जितना कर सकते हो उतना करो। जितना आप प्योर रहोगे ना, जितना सही रहोगे, कि कल को आज आपने उसको सारी कंडीशन के साथ में उसको आप उसका जीवन ये करे। अभी देखो बहुत सारे माँ बाप बेचारे ये सोचते हैं, इसमें आपकी भी गलती नहीं, बहुत सारे माँ बाप सोचते हैं अपने पास में कुछ नहीं, बच्चा बोल रहा है एप्पल का मोबाइल, उसको 1.5 लाख का मोबाइल आपने ले दिया, और फिर आप उसकी किस्तें भरते बैठे हो। अब उसको समझ में आ गया, ठीक है, अब ये लिया, अभी वो 1 साल बाद फिर बोलेगा मुझे गाड़ी चाहिए, और आप उसको लेके ही दोगे, फिर आप उसका पैसा भरते बैठो। आपने उसको अवगत ही नहीं कराया ना आपकी कंडीशन से, उसने तो जो मांगा आपने उठा के दे दिया उसको।
और आपने आपकी कंडीशन से अवगत नहीं कराया तो वो सीखेगा। बड़ा होके बोलते हैं ना, बच्चा, मेरा बच्चा तो सुनता ही नहीं है, मेरा बच्चा तो ये नहीं करता। ये आपने बचपन में उसको वो चीजें दिखा दी ना, तो क्यों सुनेगा, क्यों करेगा? आया समझ में? ठीक है, तो आज के बाद सभी का अपना अपना एक बहुत ही जबरदस्त, मैं आशा करता हूँ कि ग्रुप में सभी लोग शेयर करेंगे अपने जो भी 5 लक्ष्य है। वो आपके ऊपर है। देखिए, मेरा बोलने का काम है, मेरा सिखाने का काम है। आप करोगे तो आपके जीवन में बदलाव आएगा। मेरे तो आ रहा है, मेरे तो आ रहा है, मैं कर रहा हूँ, मेरे जीवन में तो आ रहा है। अगर आपको लाना है तो जितनी चीजें मैं सिखा रहा हूँ उसको करना शुरू कर दो। देखो 6 महीने के बाद आपके जीवन में क्या बदलाव आएगा, आपको समझ में आ जाएगा। 5 चीजें लिखो, उसको लिख के ग्रुप में डालो, उसको करना शुरू करो। हर 1 घंटे को एक, पहले अगर 1 घंटा नहीं होता है तो आप 2 घंटे का, 3 घंटे का ट्रैक बनाओ। 3 घंटे का बना लो, 3 घंटे का अलार्म लगा लो, और देखो 3 घंटे बाद आपका अलार्म बजता है, फिर देखो कि यार 3 घंटे को 5 मिनट का समय दे दो, ज्यादा नहीं, सिर्फ 5 मिनट का समय दो, और शांत बैठो और सोचो ये 3 घंटों में आपने क्या किया। ये 3 घंटे आपके कहाँ पर गए, किस चीज में आपके ये 3 घंटे चले गए, उसको सोचो थोड़ा, आपको समझ में आएगा। ऐसे तो आपने बहुत सारे काम किए जो आपके जरूरी भी नहीं थे। किसी पर्सन से ऐसे 2-3 घंटे तक की बात कर लिया आपने जो इतना जरूरी भी नहीं था, जहां से 5 मिनट में, 10 मिनट में बात हो सकती थी आपकी। आपको पता चलेगा, और कब पता चलेगा? जब आप ट्रैक करना शुरू करोगे। तो आप ट्रैक करना शुरू करो एक एक चीजों को, और देखो फिर इसका रिजल्ट क्या होता है। क्योंकि मुझे एक्चुअली, मैं भी सारी चीजों को एक साथ नहीं अपनाता हूँ, एक एक चीजों को ही लेता हूँ। क्या, ठीक है, अभी ये लिखने वाला मेरा काम है तो अब ये हर रोज चलेगा ही चलेगा। अब बुक पढ़ने का है तो बुक पढ़ूंगा ही पढ़ूंगा। कोई भी एक बुक उठा लो, उस बुक को पढ़ना शुरू करो, है ना? तो और अब हम बुक के ऊपर भी काम करना शुरू करेंगे। ठीक है, सभी लोगों को ये बुक तो जरूर सभी लोगों को मंगानी चाहिए। सीक्रेट ऑफ द मिलेनियर माइंड, कितने लोगों के पास है ये बुक? सीक्रेट ऑफ द मिलेनियर माइंड निधि मैम के पास है, आई थिंक मानिक सर के पास है, प्रेमराज सर आपके पास है। सीक्रेट ऑफ द मिलेनियर माइंड मंगाओ बुक, सीक्रेट ऑफ द मिलेनियर माइंड। यस, सभी के पास है। तो ये बुक को हम रीड करना शुरू करेंगे। ठीक है, और कल से आपको कुछ और टाइम ब्लॉकिंग की कुछ चीजें बताऊंगा, और बहुत सारी चीजें। अभी तो बहुत अलग लेवल पर मैंने इसको डिजाइन किया है। अभी का जो सेशन है ना, जो 2-4-6 महीने ये जो है, ये बहुत अलग लेवल पे। बस प्रैक्टिकल करो तो रिजल्ट मिलेगा, अगर नहीं करोगे तो रिजल्ट नहीं मिलेगा। और एक है द सीक्रेट, इसको रोज सुनना शुरू करो। 1 घंटे का होता है, 45 मिनट का है द सीक्रेट। कुछ भी हो जाए, इसको 45 मिनट, अगर आप ऑफिस जा रहे हो, कहीं भी जा रहे हो, इसको सुनना शुरू करो, आपका माइंड पूरी तरीके से बदल जाएगा। द सीक्रेट, द सीक्रेट करके एक यूट्यूब पे वीडियो मिलेगा आपको, 2 मिनट। अगर यहाँ पे मेरे भी यूट्यूब पर है, मेरे खुद के चैनल पर है, अगर वो अभी मिलता है तो मैं आपको अभी ग्रुप में लिंक शेयर कर देता हूँ। तो आप इसको रोज सुनो। अगर आप खाना बना रहे हो, कुछ कर रहे हो ना, तो भी इसको सुनो। स्ट्रेंजर सीक्रेट। हाँ, द स्ट्रेंजर सीक्रेट, रोज सुनना शुरू करो इसको। द स्ट्रेंजर सीक्रेट कंटेंट, अच्छा मिल गया, द स्ट्रेंजर सीक्रेट। इस ग्रुप का लिंक, इसका मैं लिंक आपको देता हूँ। ये देखो, ये मेरे खुद के चैनल के ऊपर है, मेरा खुद का वीडियो है ये। द सर मेरा MP3 का भी है, देखो मैं अपनी चैट के अंदर अभी शेयर यस, किया है ये सर। देखिए MP3 का भी मानिक सर ने सेंड किया है, और ये एक और सेंड किया है। ये दो सेंड किए, दोनों एक ही है। ठीक है, तो इसको जरूर से सुनना शुरू करो, हर दिन सुनो। ठीक है, अगर 45 मिनट भी आपने हर दिन खाना बनाते, अगर कोई ऑफिस जा रहे हो या कहीं जा रहे हो, उसको जाते जाते भी सुनोगे ना आप, हर दिन 3 महीने तक की कंटिन्यू सुनो, आपका सोचने का तरीका बदल जाएगा। सर लेकिन एक ग्रुप भी पे दिन डाल छोड़ना दीजिए, मत। यस मैम, ग्रुप पे डाल दीजिए।
हाँ मैं ग्रुप में भी डाल देता हूँ, ठीक है। द स्ट्रेंजर सीक्रेट, सभी लोगों को ये सुनना ही सुनना है, कुछ भी हो जाए हर दिन सुनना है, 90 दिनों तक की कंटिन्यूअसली सुनो। देखो कितना चेंज आपको दिखेगा अपने आप के अंदर। ठीक है, तो अभी आज के सेशन को हम यहीं पे एंड करेंगे, और डेफिनेटली आज का पहले ही दिन है, तो सभी वन बाय वन बताएंगे कि पहले दिन में आपको क्या लर्निंग मिली, कैसा लगा आपको। ग्रुप में जरूर शेयर करेंगे, यहाँ पर भी बताएंगे। तो मैं थोड़ा सा ग्रुप में लोगों को हिलाना जरूरी है, ठीक है, लोगों को ये करना जरूरी, करना बहुत कुछ चाहते सब, कोई भी ऐसा नहीं बोलेगा कि मुझे जीवन में कुछ नहीं करना है, मैं तो बस आज पैदा हुआ कल मरने वाला हूँ, कोई ऐसा नहीं बोलेगा, सबका जीवन में कुछ ना कुछ है। लेकिन वो होता है ना, एक हमको हिलाने वाला चाहिए, है ना। अभी तक क्या आप भी एकदम निवांत बैठे हुए थे, ठीक है ना, चल रहा है, काम हो रहा है, लेकिन आज के बाद आप एक अलग लेवल पे काम करोगे, ठीक है, क्योंकि अब आपका माइंडसेट कुछ अलग लेवल पे, ठीक है ना। तो यस, वन बाय वन सभी लोग शेयर करेंगे कि आज के इससे आपको क्या लर्निंग मिली है, कौन सी चीज आपको सीखने के लिए मिली है, और आप क्या लोगों के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे, ठीक है, कि आपको आपके लिए सबसे बड़ा मैसेज क्या रहा, और लोगों को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे। यस, मानिंग सर को क्या ही। मैं, हाँ सर मैं बताऊंगा सर। हाँ, आज का पहला आपका सेशन मैंने अटेंड किया सर। मैं कई सारे ऐसे मॉर्निंग रिचुअल्स को भी फॉलो करता था, कई कई बड़े बड़े ट्रेनर्स का भी फॉलो किया है, सर 2 मिनट लेकिन रुकोगे, 2 मिनट। ओके सर।